जिन बच्चों को 2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देना है उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ी खबर आई है बिहार बोर्ड से। आज 6 अक्टूबर 2023 को बिहार बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे बच्चे जो 2024 में यानी माध्यमिक यानी 10th परीक्षा, एक मैट्रिक का परीक्षा और इंटरमीडिएट यानी कि इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, इन सभी बच्चों के लिए जो उत्प्रेषण परीक्षा या सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है उस परीक्षा में केवल वही विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिनका अपने स्कूल या कॉलेज में कम से कम 75% अटेंडेंस होगा। अब यहाँ पर ये टेंशन वाली बात कैसे है, आपको मैंने पहले बताया था कि भाई जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होते हैं, जिनको मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देना होता है, उनको सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होना ज़रूरी होता है। इसके लिए रूल क्या है मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, इसके लिए कई बार अलग अलग मौके पर बिहार बोर्ड ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया है। हर साल लगभग ये आता है। ये 22 वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, 23 में भी आया था। ये रूल क्या है वो समझ लीजिए पहले आप। बिहार बोर्ड का रूल है कि भाई देखिए, अगर आपको मैट्रिक के एनुअल एग्ज़ाम में शामिल होना है तो उसके लिए सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होना होगा। जो विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या फिर सेंटअप में शामिल होंगे पर फेल हो जाएंगे, वैसे छात्रों को वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाता है। ये जो नोटिफिकेशन था ये मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए था। 23 वाला भी आप देख सकते हैं, सॉरी इंटर वाला भी आप देख सकते हैं। इंटर में भी सेम यही बात कही गई है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख लीजिए कि सेंटअप परीक्षा में कोई विद्यार्थी अगर शामिल नहीं होते हैं या फिर अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो जाते हैं तो वैसे छात्रों को फाइनल एग्ज़ाम में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि सेंटअप एग्ज़ाम में आपको शामिल होना भी है और सेंटअप एग्ज़ाम में आपको पास करना भी है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो एक्स स्टूडेंट होते हैं, कंपार्टमेंटल होते हैं या फिर बेटरमेंट स्टूडेंट होते हैं, उनको सेंटअप में शामिल नहीं होना होता है, उनके लिए रूल नहीं है। तो ये चीज़ तो मैंने स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ पर मालूम क्या पड़ा कि सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल भी होना है, पास भी होना है। जबकि 6 अक्टूबर को बिहार बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होने पर ही रूल लगा दिया कि अगर आपका अपने स्कूल कॉलेज में 75% अटेंडेंस रहा तभी आप सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब 75% अटेंडेंस नहीं तो सेंटअप में शामिल नहीं, सेंटअप में शामिल नहीं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा भी नहीं। मतलब एक छूटा तो सब छूट जाएगा। ये समझ लीजिए कि 75% अटेंडेंस का जो रूल है 2024 के मैट्रिक इंटर वालों पर भी लागू कर दिया गया। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में थे कि 2024 में जिनको एग्जाम देना है उनको इस रूल से बाहर रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं। यहां पर स्पष्ट लिखा भी गया है कि उत्प्रेषण परीक्षा यानी सेंटअप एग्जाम परीक्षा में वही छात्र या छात्रा सम्मिलित होंगे जिनकी उपस्थिति उनके शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम 75% हो। और यही नहीं, माध्यमिक या फिर इंटरमीडिएट स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं जिनकी उपस्थिति 75% से कम होगी उनको माध्यमिक यानी मैट्रिक या इंटर उत्प्रेषण अर्थात सेंटअप एग्जाम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यही नहीं, स्कूल कॉलेजों को कह दिया गया कि भाई कंडिका 2 यानी कि ये जो दूसरा नंबर पॉइंट है, इसमें जो आदेश दिया गया उसका सख्ती से पालन करना है। स्कूल कॉलेजों को आदेश दिया गया। तो मतलब साफ है कि 75% अटेंडेंस नहीं तो सेंटअप एग्जाम नहीं, सेंटअप एग्जाम नहीं तो फाइनल फरवरी में होने वाला मैट्रिक और इंटर का एग्जाम में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सेंटअप एग्जाम का डेट भी आ चुका है। सेंटअप एग्जाम का जो है देखिए यहाँ पर 10 का मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 का सेंटअप एग्जाम जो होने वाला है ये आप डेट देख लीजिए और महीना कौन सा है ऊपर आपको मिल जाएगा। नवंबर में 23 नवंबर से 10th का यानी जिनको मैट्रिक का एग्जाम 24 में देना है उनका सेंटअप एग्जाम है। और उसी प्रकार से सेंटअप एग्जाम जो इंटर वालों का है वो है अक्टूबर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर महीने में। कब से है भाई? तो ये 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबका 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इंटर का सेंटअप एग्जाम 26 अक्टूबर से और मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम जो है 23 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन सेंटअप एग्जाम में शामिल वही बच्चे होंगे जिनका 75% अटेंडेंस होगा और सेंटअप में शामिल नहीं होंगे तो आपका फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा। इसलिए 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। अब मैं एक राहत की बात आपको बता दूं कि देखिए, भले ही 75% अटेंडेंस का जो रूल है लगा दिया गया, लेकिन जिन बच्चों का 75% अटेंडेंस पूरा नहीं भी होता है और अगर उनको सेंटअप एग्जाम में उनके कॉलेज या स्कूल वाले रोकते हैं तो अपने कॉलेज या स्कूल से संपर्क करें, उनसे बात करें। अगर आपका स्कूल कॉलेज चाहे तो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। बहुत कुछ उनके भी हाथ में है। तो इन समस्याओं का समाधान एकमात्र आपका संस्था ही कर सकता है, आपका स्कूल कॉलेज ही कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।